नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में प्राचीन काव्य आपका प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें अलंकार विवेचन कर रहे हैं हम। और उसमें अलंकारों में आज हम अगला अलंकार ले रहे हैं विभावना अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, विभावना अलंकार में की परिभाषा के रूप में अगर देखें कि सामान्यतः प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य ही होता है। यानी कोई कार्य किया जाता है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है, परंतु जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना ही किसी कार्य का होना पाया जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यानी वास्तविक कारण है वो नहीं होता, उसके बिना ही, वास्तविक कारण के बिना ही कार्य हो रहा है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यानी कारण के बिना कार्य होना, विभावना का मतलब क्या हो गया? कारण के बिना कार्य होना, ठीक है, वो हो गया विभावना। देखिए, और विभावना में बिना शब्द जो है पहचान के रूप में बिना ये शब्द आता ही है, ठीक है, बिना, बिन्नु ये शब्द आएगा। देखिए, कुछ आचार्यों ने विभावना के 6 भेद माने हैं। प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रम से जो है पंचम विभावना और षष्ठ विभावना, इस प्रकार के क्रम से 6 विभावना होती है। अब देखिए, उन भेदों को आप नहीं लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा आपके। तो उसमें देखिए, पहला एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। तो बिन और बिना ये शब्द इसमें आएंगे, बिन, बिना, बिन्नु ये शब्द इसके पहचान वाचक शब्द है। एक तरह से पहचान करने के लिए वाचक शब्द है इसमें बिन्नु, बिना, ठीक है, बिन ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, निंदक नियरे राखिए, कबीरदास जी कहते हैं निंदक नियर, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने नज़दीक रखना चाहिए। नियरे मन नज़दीक, पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, अपने घर की आंगन में झोंपड़ी को छवा करके उसको पास में रखना चाहिए। जो आपके कमियों को जो बताए ऐसे व्यक्ति को आपके पास में रखना चाहिए। अगर वो कमी बताएगा तो क्या करेगा? बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी और साबुन के ही आपके स्वभाव निर्मल करे। स्वभाव मैंने आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। तो बिना पानी और बिना साबुन के ही कार्य हो रहा है, स्वभाव को निर्मल किया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पद में बिना पानी व साबुन के ही स्वभाव के निर्मल करने की बात कही है, ठीक है। तो यहाँ पर बिना पानी और बिना साबुन के ही स्वभाव है वो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, ठीक है। क्योंकि साफ सफाई करने के लिए पानी और साबुन की यहाँ पर कहते हैं आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर बिना साबुन और पानी के ही स्वभाव को शुद्ध किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कारण के बिना ही कार्य हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु करे कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़े जोगी। प्यारे विद्यार्थी, ये रामचरितमानस से हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्म है उसके बारे में बताया कि जो बिना पद चले, बिना, बिनु मने बिना, बिनु मने बिना, पद मने चरण के या पैरों के, चले मने चलता है, सुने बिनु काना, बिना कान के ही सुनता है, काना मने कान, बिना कान के सुनता है। बिनु कर, कर मने हाथ, बिना हाथों के ही कर्म करे विधि नाना मने अनेक, विधि नाना का अर्थ हो गया अनेक कर्म जो है विधाता के द्वारा है वो किया जाता है। तो वो ऐसे विधाता है जो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथों के ही कार्य अनेक कार्य करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन मने बिना मुख के ही वो सकल मने सारे रस का भोग करने वाले हैं। और बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के ही वे इतने अच्छे श्रेष्ठ वक्ता है। बड़ जोगी मने जो बहुत अच्छे वेद वेदांग को जानने वाले, पढ़ने वाले होते हैं, ऐसे जो पंडित है ऐसे वक्ता वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में पैरों के बिना चलने का, कानों के बिना सुनने का, हाथों के बिना अनेक कर्म करने का और मुख के बिना सारे रसों का उपभोग करने का,
जीव के बिना बोलने का कार्य संपन्न हो रहा है। ठीक है, इनके लिए हमें कारण चाहिए, लेकिन बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। तो वास्तविक कारणों के बिना ही संबंधित जो कार्य हैं होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा प्यारे विद्यार्थियों? विभावना अलंकार। तो समझ में आ गया होगा, बिना चरण के, बिना पैरों के चल रहे हैं तो हमें चलने के लिए पैर चाहिए, कारण चाहिए, लेकिन बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। कानों के बिना सुनने का कार्य हो रहा है, हाथों के बिना अनेक कर्म करने का, मुख के बिना सारे रसों का उपभोग करने का, जीभ के बिना बोलने का कार्य संपन्न किया जा रहा है। तो वास्तविक कारणों के बिना ही संबंधित कार्य होने के कारण यहाँ पर विभावना अलंकार माना जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, विभावना अलंकार के वैसे 6 भेद होते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसी का ही विपरीत, विभावना का विपरीत होता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेष उक्ति, विशेष उक्ति का मतलब विशेष और उक्ति, उक्ति माने कथन, बात, विशेष कथन या बातें के यहाँ ये अलंकार विभावना अलंकार का विपरीत माना जाता है, उल्टा। ठीक है, ये विभावना, ये जो विभावना है इसका ठीक उल्टा अलंकार है ये। तो ये विभावना का विपरीत अलंकार माना जाता है। या कहने का तात्पर्य अर्थात जब किसी पद में कारण के रहने पर, यानी विभावना में कारण नहीं है तो भी कार्य हो रहा है, विभावना में कारण नहीं है फिर कार्य हो रहा है, और यहाँ पर कारण होगा फिर भी कार्य नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर ये उल्टा इसका अलंकार है। तो कारण के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों, इसका ठीक ही उल्टा है। यहाँ पर कारण नहीं होता, कारण के बिना ही कार्य काम हो रहा है, बिना कारण काम हो रहा है, और यहाँ पर कारण है फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो ये विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक उदाहरण है कि पानी बीच मीन प्यासी, सुनी सुनी मोवे आवे हासी रे, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, मोहे सुने सुने आवे हासी रे। तो बहुत अच्छा ये भजन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि पानी बीच मीन प्यासी, सुनी सुनी मोवे आवे हांसी। पानी बीच यानी मीन में ना मछली, पानी के बीच में मछली है फिर भी वो प्यासी है, और ये बात सुन सुन करके मोहे मुझे हंसी आ रहे हैं। यहाँ पर प्रतीक रूप में, रहस्यात्मक रूप में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे इस शरीर रूपी, इस तालाब में आत्मा रूपी जो ईश्वर या रूपी जो मछली आत्मा है, अंदर जो सरोवर है उसमें परमात्मा रूपी जल भरा हुआ है, फिर भी ये शरीर रूपी मछली है वो प्यासी मर रही है। तो ये सब बात सुन करके हंसी आ रही है। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर आपके भीतर ही विराजमान है, फिर भी उसको बाहर ढूंढते, कोई मथुरा कोई काशी रे, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। तो आत्मज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति तरह तरह की जगह तीर्थों में इत्यादि में जाता रहता है और वहाँ पर ईश्वर खोजता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं वहाँ ईश्वर नहीं मिलते, ईश्वर आपके भीतर ही है, उसको आत्म रूप में है खोजना चाहिए, हमें भीतर ही खोजना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पद में बताया जाता है। तो प्रस्तुत पद में प्यास बुझाने का कारण पानी है, पानी में मछली है और मछली की प्यास पानी से बुझती है, लेकिन पानी में जो मछली पानी में रहने पर भी वो प्यासी मर रही है। तो यहाँ पर इस पद में प्यास बुझाने का कारण पानी तो मौजूद है, परंतु प्यास बुझने का कार्य नहीं हो रहा है। पानी तो है, कारण तो है ये पानी, प्यास बुझाने का कारण क्या है? पानी, लेकिन कार्य क्या है? प्यास बुझने का जो कार्य है वो नहीं हो रहा। तो कारण रहने पर भी कार्य नहीं होने के कारण यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार। समझ में आया? ठीक इसी का उल्टा है, यहाँ पर कारण के बिना कार्य होता विभावना में, और यहाँ पर कारण होने पर भी कार्य नहीं होता। ठीक है, एक उदाहरण देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। तो देखिए यहाँ पर सरस्वती के विद्या के जो भंडार है वो बड़ी अपूर्व अनोखी बात होती है कि जैसे जैसे उसको खर्च किया जाता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है और बिना खर्च करने पर वह घट जाती है। तो यहाँ पर विद्या यानी अभ्यास की, ज्ञान को अधिक से अधिक बांटेंगे, अधिक से अधिक उसको जो है उसका अभ्यास करेंगे तो ज्ञान है वो बढ़ता है, और ज्ञान को अभ्यास नहीं करेंगे, नहीं बांटेंगे, किसी को नहीं समझाएंगे, कहेंगे तो फिर वो जो है शून्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि घट जाता है, कम हो जाता है।
तो प्रस्तुत पद में खर्च करना रूपी कारण तो मौजूद है, ये खर्च करने रूपी जो कारण है वो मौजूद है, लेकिन फिर भी जो है फिर भी नष्ट होने का कार्य नहीं हो रहा है। खर्च किया जाता तो सामान्यतः हम मानते हैं कि किसी चीज़ को खर्च करते हैं तो फिर वो कम हो जाती है, घट जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। यहाँ जो है खर्च रूपी कारण तो मौजूद है, लेकिन कम होने का जो कारण है, नष्ट होने का जो कार्य है वो नहीं हो रहा है। यानी खर्च करने का कारण तो है लेकिन नष्ट होने का कार्य नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, विशेषोक्ति अलंकार है। तो ये सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात है। यानी खर्च करने का कारण तो है लेकिन नष्ट, कोई भी सामान्यतः हम खर्च करते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ धीरे धीरे खर्च करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते, खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ उल्टी बात हो रही है, यहाँ खर्च करने का कारण तो मौजूद है लेकिन फिर भी वो नष्ट नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उल्टी बात होने के कारण, या कहने का तात्पर्य कि कारण तो मौजूद है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार माना जाएगा। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये विभावना और विशेषोक्ति अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों अब हम देखते हैं अगला अलंकार, दीपक अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, दीपक अलंकार जो है इसकी क्या परिभाषा है, दीपक अलंकार की क्या परिभाषा है। जब किसी पद में उपमेय माने सामान्य, ठीक है, या इसको हम कहेंगे प्रस्तुत, उपमान यानी विशेष, या इसको हम कहेंगे अप्रस्तुत, यानी उपमेय और उपमान दोनों मौजूद रहते हैं तथा उन दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग होता है। क्या होता है, एक ही साधारण धर्म का प्रयोग होता है, तो वहाँ दीपक अलंकार माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, उपमेय उपमान में जैसे तुलना आदि करते हैं तो चार चीज़ें उसमें मौजूद होनी चाहिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। तो जो साधारण धर्म होता है दोनों की विशेषता को अंकित करता है, तो वो साधारण धर्म होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब किसी पद में उपमेय और उपमान इन दोनों जो मौजूद रहे, किसी पद में उपमेय भी और उपमान भी हो, फिर उन दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर दीपक अलंकार माना जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, उदाहरण के द्वारा कि भूपति सोवत दान सो फल फूलन उद्यान। भूपति माने राजा, राजा है, सोवत माने शोभित होता है, राजा शोभित होता है किससे, दान से, सो माने से, राजा शोभित होता है दान से, और फल फूलों से कौन शोभित होता है, फल फूलों से, उद्यान माने बगीचा, तो बगीचा होता है फल फूलों से, तो राजा होता है दान से। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद में प्यारे विद्यार्थियों भूपति, भूपति माने राजा, उपमेय है, राजा क्या है यहाँ पर उपमेय है, और उद्यान क्या है, बगीचा क्या है, उपमान, ये क्या है उपमान, उद्यान बगीचा क्या है उपमान। इन दोनों के लिए एक ही शब्द साधारण, जो एक ही साधारण धर्म क्या है, सोवत है, सोवत का मतलब शोभित होना, सोवत माने शोभित होना का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर दीपक अलंकार है। तो समझ में आ गया, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों मौजूद हो और दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग किया जाए तो वो वहाँ पर दीपक अलंकार माना जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया। जिस प्रकार से राजा दान से शोभित होता है उसी प्रकार से बगीचा फल फूलों से शोभित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, या फिर जैसे यहाँ पर उपमेय और उपमान जो है, राजा और उद्यान है वो उपमान हो गया, उन दोनों के लिए सोवत यानी बगीचा भी जो है शोभित होता है किससे, फल फूलों से, और राजा भी शोभित होता है किससे, दान से। तो ये जो सोवत शब्द है दोनों के लिए क्या है, काम आ रहा है, दोनों के लिए, दोनों की विशेषता को अंकित कर रहा है, गुणों को तुलना कर रहा है, बता रहा है इसकी विशेषता को। तो इस प्रकार से ये जो है वो साधारण धर्म है। तो एक ही साधारण धर्म से दो उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। तो समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों आपको। अगला देखिए एक उदाहरण कि कामिनी कंत सो जामिनी चंद सो दामिनी पावस मेघ घटा सो, और जाहिर चार हूँ और जहाँ लसे हिंदवान खुमान शिवासो। खुमान का अर्थ होता है राजा, और हिंदवान माने हिंदुओं का, हिंदू राजा, हिंदुओं का राजा। शिवासो, शिवासो माने शिवाजी महाराज जैसा, शिवाजी
के सो का अर्थ होता है समान, शिवाजी के समान। जहाँ लसे, लसे का अर्थ होता है शोभित होना, लसे मैंने शोभित होना। तो ये जो है दोनों की क्या विशेषता बता रहा है। जाहिर मैंने जाहिर है, पता है, जाहिर मैंने पता है, चारों ओर मैंने चारों ओर, चारों तरफ। दामिनी, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, दामिनी मैंने बिजली। पावस मैंने वर्षा, मेघ मैंने बादल, बादल घटा, बादल मैंने घटा से, घटा से बादलों से जो है घटा, बादलों के जो समूह होता है उसे शोभित होता है। कामिनी मैंने स्त्री या पत्नी, जो है किससे, कंठ से, अपने पति से शोभित होती है। जामिनी मैंने रात्रि, चंद मैंने चंद्रमा से, चंद्रमा से मैंने शोभित होती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों के लिए, अब देखिए यहाँ पर उपमेय और उपमान कौन है। प्रस्तुत पद में हिंदू सम्राट शिवाजी महाराज क्या है, उपमेय है। शिवाजी महाराज क्या है, उपमेय है। और कामिनी यानी स्त्री, जामिनी रात्रि, दामिनी बिजली आदि उपमान है। ये सब क्या है, कामिनी, जामिनी, दामिनी, ये सब क्या है, उपमान है। तो इन सभी के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग क्या किया गया है, लसे, लसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लसे दोनों की ही विशेषता को इंगित कर रहा है, शिवाजी महाराज की भी और इन उपमानों की भी। तो एक ही साधारण धर्म के का प्रयोग किया गया है। तो शोभित हो रहे हैं का प्रयोग हो रहा है, यानी लसे, लसे मैंने शोभित हो रहा है, क्या प्रयोग किया गया है। तो उपमान और उपमेय का एक ही साधारण धर्म होने के कारण यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, दीपक अलंकार है। तो समझ में आ गया होगा दीपक अलंकार क्या है। जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर शिवाजी महाराज उपमेय है और उनके लिए जो कामिनी, जामिनी, दामिनी इन आदि उपमानों का प्रयोग किया गया है। और इन दोनों में उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म का प्रयोग लसे, यानी दोनों शोभित हो रहे हैं। जिस प्रकार से हिंदू राजा शिवाजी महाराज शोभित हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से चारों ओर, जिस प्रकार से चारों ओर जहाँ लसे में चारों ओर जिस प्रकार से शिवाजी महाराज, हिंदू सम्राट शिवाजी महाराज जैसे प्रसिद्धि को प्राप्त है या शोभित हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से रात्रि स्त्री है वो अपने पति से शोभित होती है, रात्रि चंद्रमा से, और बिजली है वो वर्षा ऋतु से या वर्षा से, और बादल है वो बादलों की घटाओं से शोभित होते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति जो उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक साधारण धर्म लस्य का प्रयोग किया गया है। तो यह दीपक अलंकार है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ दीपक अलंकार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब है अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार का देखिए परिभाषा के रूप में कि जब किसी पद में किसी सामान्य कथन का किसी विशेष कथन से, किसी सामान्य कथन का कोई सामान्य बात है उसका विशेष बात से, अथवा किसी विशेष कथन का किसी सामान्य कथन से समर्थन किया जाए, एक दूसरे के ऊपर समर्थन कर दिया जाए, यानी सामान्य कथन का विशेष कथन से, विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए, तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है प्यारे विद्यार्थियों? अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, जहां पर सामान्य कथन का विशेष कथन से और विशेष कथन का सामान्य कथन के साथ में समर्थन किया जाए, वो जो है अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि बड़े नहुजे गुण बिनु विरद बड़ाई पाए, कहत दतूरो सो कनक गहनो गड्यो न जाए, गहनो गड्यो न जाए। तो इसमें देखिए बड़े नहुजे, उजे मन होना चाहिए, होना चाहिए, न मने नहीं, कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं समझना चाहिए। गुणन बिन मने बिना गुणों के, बिना गुणों के कभी भी अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए। बिरद बढ़ाई पाए, बिरद मैंने अपनी यशो गाथा और बड़ाई प्रशंसा, बड़ाई और प्रशंसा प्राप्त करके, झूठी प्रशंसा प्राप्त करके कभी भी बिना गुणों के अपने आप को बड़ा नहीं समझते। लोग आपकी अगर प्रशंसा भी करें, झूठी प्रशंसा करने पर कभी व्यक्ति को बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें गुण नहीं है तब तक उसको अपने गुण के अभाव में अपने को कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। और जैसे कहत मैंने कहते हैं दतुरे को, दतूरो सो कनक मैंने दतुरे को, जैसे शब्दकोश में कनक भी कहा जाता है, कनक मैंने सोना और कनक मैंने जो है दतूरा भी होता है। तो क्या इसका अर्थ होता है कि दतूरे को कनक कह देने मात्र से कभी भी उससे गहना नहीं, गहना मैंने आभूषण है,
ठीक है। तो आभूषण गढ़ा मैंने बनाया, निर्मित नहीं किया जाता है, जा सकता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर धतूरे को अगर सोना कह दिया जाए, झूठी प्रशंसा कर दी जाए कि तुम कनक हो, सोना हो, तो उससे कभी भी आभूषण नहीं बन सकते। तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में पहले सामान्य कथन कहा गया है कि बिना गुणों के झूठी प्रशंसा करने वाले, ये जो बात कही है वो सामान्य कथन है कि जो व्यक्ति को झूठी प्रशंसा सुन करके अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। सामान्य कथन है। सामान्य कथन क्या है कि व्यक्ति को झूठी प्रशंसा सुन करके कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। फिर इस कथन का समर्थन किया जा रहा है किससे? इस उदाहरण के द्वारा। ये जो नीचे लिखा है कि एक विशेष उदाहरण दिया गया है, वो है कि धतूरे को कनक या सोना कह देने से उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये समर्थन हुआ, यानी व्यक्ति को झूठी प्रशंसा सुन करके कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। जैसे दूसरा बात इस बात को समर्थन कर रहा है, विशेष उदाहरण के द्वारा इसको समर्थित किया जा रहा है कि धतूरे को कनक कह देने मात्र से उससे कभी भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। अतः सामान्य कथन का विशेष कथन से, ये विशेष कथन हो गया धतूरे वाला, और ये जो बात कही गई है व्यक्ति की झूठी प्रशंसा सुन करके अपने को बड़ा नहीं समझ, ये सामान्य कथन है। तो सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन होने के कारण यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज के अलंकार जो है आपने अब तक जो है इस वीडियो में हमने अब तक है जो आपके ये विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दीपक अलंकार और अर्थांतर न्यास अलंकार के बारे में पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों जो है इन अलंकारों को, चारों अलंकारों की परिभाषा और एक एक उदाहरण आपको कंठस्थ करना है, याद करना है ठीक प्रकार से समझते हुए, और इनके नोट्स बनाइए, याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।